वादा था कि हुकूमत में आएंगे तो 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे। आज आप देख रहे हैं कि ये लाखों लोग बेरोजगार। ये सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या इस इंडस्ट्री जो हम बात करें प्रोजेक्ट से वाबस्ता मजदूर नहीं है। जो 72 लाइट इंडस्ट्री है जो हमें सप्लाई देती है उनका पहिया रुकने जा रहा है। और ये कहाँ लेके जा रहे हैं? जो शहर 65% रेवेन्यू देता है आपको फेडरल को, 95% रेवेन्यू देता है सिंध को, उसके साथ ये हशर कराची के साथ सौतेली माँ का सलूक मुसलसल। देखिए, कभी ग्राउंड+2 की पाबंदी लगती है, कभी बैन लग जाती है, कभी 6 की पाबंदी लगती है। तो हम कहाँ खड़े हैं? और ये क्या होने जा रहा है? कोई पूछने वाला है? कोई हमें जवाब देने वाला है? हम आज ये परेशान हैं। लोगों का एतमाद टूट गया, लोगों का भरोसा टूट गया। लोग पूछते हैं कि अप्रूवल की कौन सी अथॉरिटी है जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम भी आपसे ये आपके चैनल की तवज्जो से बात करते हैं कि हमें बताया जाए कि अप्रूवल की वो कौन सी अथॉरिटी है जहाँ हम जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसके बाद कोई कहीं पे उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसी तरह यही रवैया रहा तो मैं समझता हूँ आज ये जो आप देख रहे हैं, मैं खुद भी परेशान हूँ इतने लोगों को यहाँ जो ये देख रहे हैं सारे मजमे को, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे तक जाएगा। क्योंकि अभी तो ये कराची की बात है, सिंध की बात करेंगे तो हैदराबाद सकट कैटेगरिकली इसको आप एक पर्सन बताएं, कोई इदारा एक कसूरवार है, आबाद कसूरवार है, कसूरवार कौन है अगर आपकी नज़र में? एक SBC यही कसूरवार है? देखिए, आबाद हो या और कोई ताजिर, हम नुमाइंदगी कराची चैम्बर की भी सेक्टर में करते हैं, FPCCI की भी करता हूँ, मैं हेड हूँ। तो आप खुद सोचें कि रोज़गार देने वाला मुजरिम कैसे बन सकता है? जो आपके शहर को, जो आपको लोगों को रोज़गार दे रहा है, उसको आप हिट करेंगे तो वो छोड़ देंगे ना। देखें, इन्वेस्टमेंट की चिड़िया जो होती है बड़ी डरपोक होती है। आप अगर उसको इतना थ्रेट करेंगे तो मैं नहीं समझता कि वो जो है रेजिस्ट करेगी। इससे ज़्यादा एक ताजिर क्या कर सकते हैं? हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, एक हमारी लिमिट है, उस लिमिट के आगे तो मैं नहीं समझ। हाई राइज बिल्डिंग है, नया नाज़िमाबाद, बहरिया, बहुत जगहों पर है, क्या सबके पास अप्रूवल है? देखिए, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कहीं भी होती है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर लोग कहते हैं कि बहरिया में बगैर अप्रूवल के यहाँ पे काम होता है, तो मैं कहता हूँ फिर ये कानून इस कराची के दूसरे पार्ट में भी लगा देना, या फिर एक ही कानून होना चाहिए पूरे शहर के लिए, चाहे वो फिर DHA हो, चाहे वो बहरिया हो, चाहे नाज़िमाबाद हो, चाहे वो हमारा सिटी एरिया हो। और इन मकीनों को रिकवरी करवाना क्या आबाद का काम नहीं है? आबाद तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं करता बिल्डर हजरात को? देखिए, आबाद के लिए तो मैं ये कह दूं कि आबाद ने तो अपनी ताकत से बढ़ के इसमें किरदार अदा किया। उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है, आबाद की कोई ज़ाती बिल्डिंग तो नहीं है। आबाद ने तो कोशिश की कि लॉ पे अमल हो। देखिए, इस वक्त तो जो सूरत हाल इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से कराची में ख़ासतौर जिस तरह से आप देख रहे हैं अहकामात आ रहे हैं, तो कराची की इंडस्ट्री को जो है वो मैं समझ रहा हूँ एक सोची समझी जो है साजिश के तहत ख़त्म किया जा रहा है। तो इन फर्स्ट फेज़ तो हमने कराची की तमाम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को इसको हमने बंद कर दिया है। अब आने वाले वक्त में हम हैदराबाद को भी बंद करेंगे और पूरे पाकिस्तान में जहाँ आबाद के नुमाइंदे मेंबर्स हमारे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे तमाम जगहों पे जो पूरे पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो जाएंगी। इसमें देखिए, नुकसान का अंदाज़ा तो इस वक्त फौरी तौर पे नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये नुकसान लाजमी तौर पे जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप रोकेंगे तो उसके साथ साथ तमाम वो एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी रोकेगी। उसके साथ साथ वो लेबर तबका, वो जो प्रोफेशनल्स हमारे जो तबके, वो उनकी तमाम भी जो है वो काम भी जो है वो जॉबलेस होंगे। तो ये अरबों खरबों रुपए के ये नुकसानात होंगे हम समझते हैं। और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी लाखों की तादाद में लोगों की। तो इस तरह से एक मुल्क को एक और शहर को और मुल्क को एक जो बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा। देखिए, हमें बाहर इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई गई ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से कि हम अप्रूवल का प्रोसीजर बेहतर कर देंगे। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले 6 महीने में और पूरे साल में अगर हम देखते हैं तो किसी किस्म की कोई ऐसी खातिरख्वाह जो है वो पेशरफ नहीं हुई है। अप्रूवल्स आप देखते हैं पिछले 2 साल से कोई बाकायदा अप्रूवल का जो प्रोसीजर है बिल्डिंग्स का वो बिल्कुल डेड हुआ है, रुका हुआ है, किसी किस्म का काम अप्रूवल नहीं दी जा रही। यही वजूहत आज कंस्ट्रक्शन कराची की इंडस्ट्री इस दहाने पे पहुंच गई कि हमें मुजाहरा करना पड़ता है, बिल्डिंगें टूट रही हैं। हमारी अप्रूवल्स को अगर माना नहीं जाएगा, जो इदारों ने दी इदारों को नहीं बुलाया जाएगा, जब उसकी वैल्यू नहीं होगी तो आम आदमी की इन्वेस्टमेंट तो रिस्क पे आ जाएगी। आज आम आदमियों को बिल्डर के घर भेजा जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से हम लोगों ने शट डाउन किया कि ये कारोबार करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ आते हैं या वफाक से भी? सिंध से भी है, वफाक से भी है, सब से है। ये हुकूमतों का काम है इन चीज़ों को मैनेज करना, कमीशन बनाना, चीज़ों को फॉलो करना। अप्रूवल्स क्या बहरिया के हाई राइज के पास है? बहरिया के पास तो कोई अप्रूवल नहीं है। बहरिया बगैर अप्रूवल के बिल्डिंग बना रहा है,
उसको कोर्ट भी नहीं देख रहा, और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन जितनी भी हो रही है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ लीगल कंस्ट्रक्शन आ रही है उसी को मसाइल है। हमारा यही कहना है कि जो भी कानून हो सबके लिए हो, एक कानून हो, और उसके बाद कोई इदारा उसमें इंटरफेयर ना करे तो काम होगा। अदरवाइज लोगों की इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, बैंकों की इन्वेस्टमेंट भाग जाएंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी कहाँ से पैसे डालेंगे। आप इतनी बातें करते हैं हम लोग, तो ये तो सबके पैसों को रिस्क में आप दे रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए। इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 50% फॉरेन इन्वेस्टर है। कोई साउथ अफ्रीका से, कोई लंदन से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से। मुझे बता आइंदा कौन हमारे पास, हम कैसे भरोसा दिलाएं उनको, कैसे भरोसा दिलाएं मुझे बताएं आप। उनकी पेमेंट का कौन तहफ़्फ़ुज़ करे? तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि फॉरेन, एक तरफ आप कह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि घर को मिसमार कर दिया जाए। 17 NOC लेने के बाद, KBC SBC से NOC लेने के बाद आप उस NOC को नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो कौन सा ऐसा इदारा है जो हमें बताया जाएगा मुझसे जाके NOC ले ले? तो ये तो सरासर जुल्म और ज्यादती है इस कराची के ऊपर। क्या कराची को खंडर बनाना चाहती है ये हुकूमत? तो पाकिस्तान क्या करना चाहती है? या और प्री प्लान किया जाता है? इसी शहर के अंदर 2 कानून है, एक जंगल का कानून, एक शहर का कानून, जहाँ पे 133 गज के ऊपर ग्राउंड+8 जिसकी ना SBC से अप्रूवल है ना किसी चीज़ की अप्रूवल है। आज हमारा लेजिमेट बिल्डर जो है वो 300 लोग ऐसे हैं कि 300 प्रोजेक्ट इस कराची में बना रहे हैं और 1500 प्रोजेक्ट इलीगल बन रहे शहर के अंदर। है कोई सुनने वाला है उसको? मुसलसल इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि इसको पैसे दे देना और तोड़ के पैसे दे देना। दूसरी जो गैर कानूनी, ये कहना है कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। रिवायत ख़त्म होनी चाहिए। जो बिल्कुल गैर कानूनी बन रही हैं उसको ख़त्म होना चाहिए। गैर कानूनी है उसको मतलब ठीक है, मतलब वो करो, लेकिन ये कि सारी मतलब ये कि NOC है, हर तरह से पास है, हर चीज़ वो है, कोर्ट परमिशन देगा। हर जगह से तो परमिशन ली हुई है अभी। या तो फिर मतलब ये कि किस तरह से मतलब ये कि इसको मैनेज करें।